हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आदि और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्थ सारणी कैसे बनानी है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसको फिल कैसे करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको कैसे रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे फिल करना है। और आज ही की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कैसे याद करने हैं, सभी तत्वों नहीं, आज होंगे हमारे 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, जो आपको ट्रिक से याद कराएंगे और बिल्कुल ही आसान, जो आप कभी नहीं भूलने वाले एक बार याद करने के बाद, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये फिल करने के लिए पहले इसको देख लेते हैं क्या ट्रिक है ये हमारे पास। इसको पहले हम लोग हिंदी से तैयार करेंगे, फिर इसी की हम लोग इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए, ये एस ब्लॉक के लिए है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं और सामने आपकी स्क्रीन पे है, उसमें आप लोग देखिए एस ब्लॉक लिखा होगा। ये एस ब्लॉक के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी शायद, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिक क्या है, हलीना ने की रब से फरियाद। आपको ये हिंदी से याद करना है, हलीना ने की रब से फरियाद। चलिए अब देखते हैं कैसे याद करेंगे हम इसको। याद करने के बाद हम फिल कैसे करेंगे सारणी में, चलिए देख लेते हैं। तो इससे हा से हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। ली से हो जाएगा लिथियम हो गया। और ने से हो जाएगा सोडियम, हलीना हो गया। इससे कर लीजिए, एक ही बात है। और ये की से हो जाएगा हमारा पोटेशियम। हलीना ने की रब रुबीडियम। और से को आपको हटा देना है, से याद करने के लिए है। और फरियाद को आपको लिखना है। अच्छा, से नहीं हटाना, रुकिए। से का आ जाएगा आपका सीजियम, से आपका आ जाएगा सीजियम, CS। एस बस मत पढ़िएगा इसको, ये CS है, एक मिनट, ये C और S सीजियम है। और ये आपका आ गया फरियाद से फ्रांसियम, फरियाद। हलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का देख लीजिएगा। चलिए दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो बेटा, तो ये आ जाएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम। और काला से आ जाएगा आपका कैल्शियम और स्ट्रांसियम शर्ट से। और बाप से आ जाएगा बेरियम, रा से आ जाएगा रेडियम। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। चलो ये हो गया। ये आपका हो गया सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप का ये हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं डी ब्लॉक के। ये है आपका डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक के लिए है। तो आप देखिए पहले आवर्त में देखिए आप, ये रहा पहला आवर्त इसको कहते हैं, यहाँ से इस तरफ जाने के लिए। तो डी ब्लॉक के लिए आपका पहला आवर्त देखिए, पहला आवर्त कह रहा हूँ, चौथा आवर्त यहाँ से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकुनी क्यों जान
जलाती हो। याद करने की ट्रिक है आपके पास। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकनी क्यों जान जलाती हो। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। साइंस SC, साइंस से SC हो गया आपका, टीचर से TI हो गया, विनीता V हो गया, कृपलानी CR हो गया, मन MN हो गया, फेंकनी F से आप कर लेंगे ये आयरन को, CO हो जाएगा आपका, नी से आपका NI निकल हो जाएगा, क्यों से आपका CU हो जाएगा, जान से आपका जेरन। ये हो गया आपका। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो। इतना याद करने के लिए, क्यों जान जलाती हो। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यारी ये ट्रियम और ये होगा जर्कोनिक, ये होगा निभाना NB, मौत यमो मोलिबेडनम, तक TC, टेक्नेशियम टेक्नेशियम ऐसे कुछ नाम, रुकावट RU, राह RH। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में, इसको काट देना आपको, पड़े पड़े ये हो गया, तो इसको भी हटा देना है, आग में AG, कूद जाना कैडमियम, C है ये कैडमियम। ये हो गया आपका। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वाला। ला हफ्ता वरना रे इधर उधर और पिटाई होगी। तो चलिए देखते हैं। ला हफ्ता लेंथेनाइट, यहाँ से लेंथेनाइट एक्टेनाइट श्रेणी चालू हो जाती है। वैसे आप पहले इतना पढ़ लीजिए, बेसिक है अभी चल रहा है। जब मैं 12th वालों को पढ़ाऊँगा तब ये सारा कुछ आपको पढ़ाऊँगा और F ब्लॉक भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप बेसिक में इतना ही सीख लीजिए। चलिए ला हफ्ता HF हफ्ता ता, ये हो गया आपका ये ला हफ्ता वरना रे RE इधर उधर। इसको आपको थोड़ा यहाँ पे याद करना पड़ेगा, इधर और उधर। नहीं गलत लिख दे, इधर ला हफ्ता वरना रे इधर उधर। एक मिनट, इधर उधर और पिटाई होगी। चलिए इसको आप थोड़ी याद कर लीजिएगा, इधर उधर और पिटाई होगी। चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग, S ब्लॉक का हो गया और हमारा D ब्लॉक का हो गया। P ब्लॉक का और देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले हम लोग। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, और पहली बार में तो आपसे बनने वाली है।
3-4 बार कम से कम बनानी पड़ेगी, तब जाके बनेगी। एक बार में कभी नहीं कोई चीज़ आती। ठीक है, पढ़ते रहिए, दवा की कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे मैं भी सीखता जा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी अभी इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ, बस आप लोगों के साथ मैं भी सीख जाऊँगा। चलिए पी ब्लॉक को देख लेते हैं। पी ब्लॉक कह रहा हूँ, अच्छा हाँ, पी ब्लॉक को देख लेते हैं। एस ब्लॉक और हमारा डी ब्लॉक तो हो गया। पी ब्लॉक को देख लेते हैं कैसे करना। पी ब्लॉक के लिए आप पहले मैं लिख के दे रहा हूँ हिंदी से कैसे याद करनी, तो आप देख लीजिए। इंडिया, थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। कहें शिव जी, कहें शिव जी, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, कहें शिव जी सुनो प्रभु। अब नाना पापा असलम सब बीमार। एक मिनट। नाना पापा असलम सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और हमारी और अगली देखते हैं। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। और हमारी आखिरी है, हीनी अरकर 0 पर रन आउट। हीनी अरकर ये आपको 3-4 बार करना पड़ेगा, तभी आपको आएगी। आप ये मत सोचिए कि एक ही बार में आ जाएगी। आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा कम से कम इसको, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हीनी अरकर 0 पर रन आउट। हीनी अरकर 0 पर रन आउट। चलिए देखते हैं कैसे बनाने इसको। बाल गए इंडिया थाईलैंड। पहले आप ये देख लीजिए, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बाल से आपका हो जाएगा बोरान, एल्युमिनियम, बाल, इंडिया, इंडियम, थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं। कहें शिव जी सुनो प्रभु। कहें से तो आपका हो जाएगा कार्बन, शिव जी, कहें शिव जी, सिलिकॉन होगा आपका। और ये होगा जर्मेनियम, सुनो स्टेनस,
स्टेनस क्या बोलते हैं इसको, हाँ स्टेनस ही है, ऐसे ही कुछ है स्टेनस, देख लीजिएगा आप। प्रभु, प्रभु, इसको बोलते हैं प्लम्बलम, प्लम्बलम ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, इसको देख लीजिएगा। नाना पापा असलम सब बीमार, तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये होगा आर्सेनिक, सब Sb, इसको क्या बोलते हैं, चलिए देखिएगा आप उसमें, बीमार, बिस्मत। चलिए ओल्ड स्टाइल से टीपो, अगला देख लीजिए ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो आपका होगा ऑक्सीजन, ये होगा सल्फर। ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम, टीपो टेल्यूरियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसका भी लिख लीजिए, पोलेनियम, पोलेनियम कुछ ऐसे बोलते हैं। चलिए ये हो गया, और देख लेते हैं फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, इसको देख लेते हैं। फूफा, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया ये। कल, Cl, क्लोरीन, ब्रेड, ब्रोमीन, इमली, आयोडीन, आटा, एंटीमनी, लाए, आटा लाए, बस इतना ही करना है, ये आपको छोड़ देना है, याद करने के लिए था ये। हीनी अरकर 0 पर रन आउट, तो हीनी के आप देख लीजिए, हीलियम, नी, नियॉन, आर, हीनी अरकर, आर्गन, हर कर, क्रिप्टॉन, जेनॉन पर रन आउट, रडान, क्या कहते हैं, रडान, रडान गैस ही है। ये सभी आपको जो दिख रही है सारी की सारी गैस हैं। वो भी कौन सी गैस है, अक्रिय गैस। कौन सी गैस है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। तो ये आपका हो गया 13 नंबर का हो गया। ये आपका हो गया 14 नंबर ग्रुप का। ये आपका हो गया 15 नंबर ग्रुप का। और ये आपका हो गया 16 नंबर ग्रुप का। और ये हो गया आपका 17 नंबर ग्रुप का। और ये आपका 18 नंबर ग्रुप का हो गया। इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। चलिए ये आपका हो गया। अब आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने नोट कर दिया है आपका, तो आप देख लीजिए ट्रिक कैसी है। जल्दी से करते हैं ख़त्म। ये परमाणु क्रमांक की ट्रिक है। आपको बता दूं कि ये लेक्चर वैसे परमाणु क्रमांक का था, मगर थोड़ा सा रह गया था तो मैंने कहा इसी में कर देते हैं। परमाणु क्रमांक का लेक्चर है ये। तो कहाँ पे लिखूं? चलिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, नीचे लिखे दे रहा हूँ। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका तत्व है, ये तत्व है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी इनकी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए देख लेते हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, पहला है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन में ध्यान देना है, यहाँ पे जन लिखा हुआ। जन मतलब लोग, तो जन मतलब हो गया लोग। हाई लिखा है यहाँ पे, हाई मतलब जो बड़े लोग हैं वो हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं, ये आपको पता ही होगा। जैसे मुकेश अंबानी हैं तो हमेशा नंबर 1 पे है। बड़े लोग हैं, हाई लोग हैं भैया, बड़े लोग हैं तो हमेशा नंबर 1 पे ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, तो नंबर 1 में। यहाँ से आप याद कर लेंगे जन से, नंबर 1 में जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा नंबर 1 में रहते हैं। चलिए दूसरे में बात करते हैं हीलियम के। हीलियम, तो यहाँ से हीलियम, तो हीलियम से समझ में आ रहा है आपको हिलते हुए। हिलते हुए, तो हिलते हुए कौन आता है? हिलते हुए जो लोग ड्रिंक करे होते हैं तो वो लोग हिलते हुए आते हैं हमेशा। ऐसे ऐसे करते चले आएंगे, गिरते पड़ते, नाली में गिर गए, यहाँ गिर गए, वहाँ गिर गए। तो उन लोगों को हमेशा जो आगे वाला व्यक्ति होता है वो 2 दिखाई देते हैं। हीलियम जो हिलते हुए आ रहा है तो उसको जो देखेगा तो उसको 2 लोग दिखते हैं हमेशा। तो हमारा हो जाएगा हीलियम जो हिलते हुए आता है, यानी वो ड्रिंक किए हुए हैं तो उसको 2 लोग दिखते हैं। तो यहाँ से आपको ये 2 याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता हमारा लिथियम। तो लिथियम को आपको आ रहा होगा लिथियम, लिथियम इसे पढ़िएगा तो आपको परमाणु क्रमांक याद आ जाएगा। इसका 3 हो गया। और देख लेते हैं आगे। आगे आपका बेरेलियम। बेरेलियम, बेरेलियम में आपको समझ में आ रहा होगा रैली। गर्मी लग रही है, 1 मिनट। चलिए, बेरेलियम में आपका रैली आ रहा है तो आपको यहाँ से रैली निकालनी है। रैली, तो ऐसी रैली किस काम की जिसमें 4 लोग भी ना हो? तो कम से कम रैली में 4 लोग तो होने ही चाहिए। ऐसी रैली किस काम की जिसमें 4 लोग भी ना हो? तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा रैली। रैली में कम से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 4। आगे बढ़ते हैं बोरॉन। बोरॉन से क्या आ गया है? देखिए बोरॉन, हमेशा अगर हम बोर होते हैं, बोरॉन से आप ले लीजिए बोर होते हैं। जब भी हम बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो हम लोग 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। जब भी हम कभी भी 1 घंटे सोते रहें, 2 घंटे सोते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम बोलेंगे 5 मिनट का कि 5 मिनट सो लेते हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, मगर बोलेंगे हम 5 मिनट ही। स्कूल में भी हमेशा 5 मिनट का ही ब्रेक होता है। तो ये 5 मिनट जो है, तो जब हम बोर हो जाते हैं तो 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो यहाँ से आपका बोरान का आपका याद आ गया 5 परमाणु क्रमांक। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन में आपको दिख रहा होगा कार्बन में आपका कार आ रहा है। तो जैसे हमारी कार ख़राब हो गई और हमने मैकेनिक को दे दी, वो मैकेनिक ने कार बना दी। जब हम उसके पास गए कार लेने तो उसने हमें अपने हाथों से चाबी दी। तो जब उसने चाबी दी तो उसके हाथ गंदे थे, तो हमने कहा छी हाथ गंदे हैं, छी गंदे हैं। तो जब हमने छी कहा तो 6 से 6 याद आ जाएगा। तो अब आपको याद आ जाएगा कि हमारी कार बंद हो गई थी तो हमने उससे चाबी ली थी, उसके हाथ गंदे थे तो हमने छी बोला था, तो आपको 6 से 6 याद आ जाएगा। तो कार्बन का हो गया परमाणु क्रमांक 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा नाइट। नाइट में हमेशा
2 लोग जाने चाहिए। हमेशा अकेले कभी मत जाओ रात में, पता नहीं कौन मिल जाए, चोर लुटेरे कोई भी मिल सकते हैं। तो नाइट्रोजन, नाइट में हमेशा किसी को साथ लेके जाना चाहिए। साथ लेके जाना चाहिए मतलब इसका परमाणु क्रमांक हो गया 7। साथ लेके जाना चाहिए मतलब परमाणु क्रमांक, इससे आपको 7 याद आ जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में आप देख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से आपका 8 आ रहा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आप ऑक्सीजन कर दीजिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन, ये कह रहा हूँ क्लोरीन का कहते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन, इसमें फल आ रहा, फ्लोरीन फल। तो फल सबसे ज़्यादा कब इस्तेमाल होते हैं? फल नवरात्रियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो नवरात्रि आपका ये 9 आ गया, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 9। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा नियॉन। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, न्यूटन। तो नियॉन से आपका न्यूटन याद आ जाएगा, न्यूटन, न्यूटन 10 है लास्ट में, तो इसका हो गया 10। नियॉन का आपका हो गया न्यूटन, नियॉन। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है फिजिक्स के, ठीक है, न्यूटन। तो न्यूटन से आपको ये याद आ जाएगा। अब बात करते हैं सोडियम की। अब सोडियम को कैसे याद करेंगे? सोडियम, यहाँ पे आप सोडियम को स्वादियम कर दीजिए। अब स्वाद, हमारी 11 इंद्रियां होती हैं, 11 इंद्रियों में से एक स्वाद है, तो इसका 11 हो जाएगा। सोडियम, सोडियम को आप कर दिए स्वादियम, तो सोडियम से आपका स्वादियम हो जाएगा, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। 11 इंद्रियां समझ लिए, 11 इंद्रियां होती हैं, तो इसी में स्वादियम भी आता है, स्वाद। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पे आपका आ रहा है मैग्नीसी, तो आप मैगी इसको मान लीजिए। मान लीजिए मैगी है, मैग्नीशियम को आप मैगी मान लीजिए। मैगी हमें बार बार खाने का मन चलता है। मैगी क्या है? बार बार खाने का मन चलता है, तो इससे आपका हो जाएगा 12। बार बार खाने का मन चलता है मैगी हमको, तो इसका हो गया 12। अगला चलते हैं, अगला है हमारा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। एल्युमिनियम, यहाँ पे आपका आ रहा है आलू, आलू आ रहा है, एलू एलू एलू, तो यहाँ पे आपका आ रहा है आलू। एल्युमिनियम यानी कि 13 आलू छोटा, मिनी मतलब छोटा है, 13 आलू छोटा है, 13 आलू छोटा है, आलू मिनी, आलू मिनी, तो आलू छोटा है, यानी कि 13 आलू छोटा है। तो यहाँ से आपको 13 याद आ जाएगा। 13 आलू छोटा है, मेरा आलू बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एल्युमिनियम याद आ जाएगा। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की आप कैसे याद करेंगे? सिलिकॉन के देखिए, सिलिकॉन, यहाँ से आपको आ रहा है कान, तो यानी कोई कान में सिली, सिली मतलब टीन, टीन कोई यानी टीन फोड़ रहा है, कोई कान में हमारे टीन फोड़ रहा है। कान में मतलब क्या? बगल में ऐसे कोई, जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और कोई पास में ही टीन फोड़ने लगे, कुछ कूटने लगे, बजाने लगे, कुछ भी करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे? कान फोड़ रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 14, ये आपको 14 है, इसका परमाणु क्रमांक 14 आ जाएगा, यानी 14 मतलब 14 आ जाएगा। सिलिकॉन कान में फोड़ रहा है क्या? टीन, तो 14। ठीक है, अब 2-3 बार पढ़िएगा, आपको मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको याद होने वाला है, ये 100% याद होने वाला। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा फास्फोरस। तो फास्फोरस, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में ज़्यादातर क्या रहते हैं? बंदर, तो बंदर से आपको 15 याद आ जाएगा। बंदर, बंदर से 15, इसका परमाणु क्रमांक होगा 15। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर, सल्फर मतलब सल्फर, इसको आप कर दिए सल्फर, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट कब सीख जानी चाहिए लड़के को? जब 16 साल का,
सेल्फ रिस्पेक्ट कहता हूँ, सेल्फ वो क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड। जब बालक 16 साल का हो जाता है तो वो सोचता है कि मुझे अब सेल्फ डिपेंड हो जाना चाहिए, जैसे मैं सोच रहा हूँ। मैं तो थोड़ा ज़्यादा भी हूँ 16 साल से। तो अगर बोले तो 16 साल में जो बच्चा होता है वो सोचने लगता है कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए अब। तो इससे आपको आ जाएगा 16, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 16 सल्फर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है क्लोरीन। क्लोरीन में आपको यहाँ पे याद रखना है रिन, यानी कोई हमें रिन साबुन दे रहा है और बोल रहा है संतरा धो लो। रिन साबुन कोई दे रहा है, क्लो यानी लोरिन, लोरिन साबुन और संतरा धो लो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का आपका आ जाएगा 17। तो क्लोरीन यानी कि रिन साबुन लो और संतरा धो, तो ये आपका 17 याद आ जाएगा परमाणु क्रमांक इसका। और ये आ गया आपका आर्गन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गन। गन हमको कब मिलेगी, जब हम 18 साल के हो जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी कुछ। वोट भी तो हम 18 साल के बाद ही डालते हैं। तो हमारा आर्गन यानी गन का जब हमारा लाइसेंस कब बनेगा, 18 साल के बाद बनेगा। तो ये हो गया हमारा 18 है इसका परमाणु क्रमांक। अब बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम की बात करें तो इसको आप पोटेशियम मान लीजिए, पोटेशियम, पोटेशियम को। अब मैंने अपने दोस्त को भेजा बैंक में। बैंक में हमारे फूफा जी हैं जो थोड़ा मोटे हैं, तो मैंने अपने दोस्त को बोला मोटे हैं जो उन्हीं से मिलना, उन्हीं से मिलना तो तुम्हारा काम करवा देंगे। मैंने अपने दोस्त से बोला, बैंक में मेरे फूफा जी हैं, मैंने कह दिया कि मोटे हैं वो, उन्हीं से मिलना। तो यहाँ से आपको 19 से याद आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम को आप पोटेशियम मान लीजिए, पोटेशियम, मोटे आदमी से उन्हीं से मिलना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा कैल्शियम। यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम में हम देखेंगे कैल्शियम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काल, अगर आप सही से इसको करेंगे तो काल, कैल्शियम को आपको काल। और काल यानी यमराज। यमराज हमें लेने कब आता है, जब हम विष पी लेते हैं, जब हम विष पी लेते हैं। ये होगा इसका 20। काल हमें कब लेने आता है, जब हम विष पी लेते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है स्कैंडियम, स्कैंडी, तो इसमें आ रहा है कैंडी। तो कैंडी यानी जब छोटे बच्चों को हम लोग चॉकलेट या टॉफ़ी देते हैं और उनसे क्या मांगते हैं, किस मांगते हैं, तो उनसे मांगते हैं हम किस, तो इससे आपका हो जाएगा 21। तो कैंडी देकर क्या मांगते हैं, किस मांगते हैं, तो स्कैंडियम मतलब किस, किस मतलब 21। तो ये हो गया, इसका आप याद कर लीजिए स्कैंडियम, ये किस चाहिए हमको, इसीलिए हमने कैंडी दी, तो हो गया 21। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम की बात करें तो टाइट, यहाँ पे आ रहा है टाइट। ठीक है, टाइट, टाइटेनियम। तो किसको टाइट करते हैं भैया, घर में हम लोग किसको टाइट करते हैं, तो घर में हम लोग एक ही है जिनको टाइट कर सकते हैं, वो है बाई, यानी काम वाली बाई, जो घरों में काम करती हैं। तो उन बाई को थोड़ा मतलब टाइट करना पड़ता है, नहीं तो काम ढंग से नहीं करेंगी, बर्तन में जूठा छोड़ देंगी, तो इसीलिए उनको थोड़ा टाइट करना पड़ता है। तो आपको याद आ जाएगा टाइटेनियम मतलब टाइट करना पड़ता है किसे, बाई को। तो 22 से आपको 22 याद आ जाएगा। ठीक है, 22 से आपको 22 याद आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं वैनेडियम। वैनेडियम को आप मान लीजिए स्टेडियम, वैनेडियम को आप मान लीजिए स्टेडियम। अब स्टेडियम में आपको अकेले चले जाएंगे, बैठे रहेंगे मुंह फुला के, तो स्टेडियम में 2-3 लोग तो साथ में होने ही चाहिए, 2-3 लोग तो होने ही चाहिए, दो कम से कम 2 या तो 3, 2-3 तो होने ही चाहिए। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, वैनेडियम को आप स्टेडियम मानेंगे, स्टेडियम मानेंगे, तो इसके बाद आपको याद आ जाएगा 2 और 3, यानी 23 होगा इसका परमाणु क्रमांक। चलिए अब बात करते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम, इसको आप थोड़ा इसको मान लीजिए कोमा, क्रोमियम को आप मान लीजिए कोमा।
तो कोमा में कोई व्यक्ति कब जाता है? जब वो 24 घंटे सोता रहे। जब कोई व्यक्ति 24 घंटे सोता रहता है तो समझ लो या तो कोमा में चला गया या तो ऊपर चला गया। तो चलिए, नहीं कोमा में गया वो, तो चलिए क्रोमियम को आप कोमा मानेंगे, और जब 24 घंटे ही कोई सोता रहे तो उसको कोमा में समझ लो चला गया, क्रोमियम हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज की बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पे मैगी खाई थी, बार बार खाई थी मैगी। अब हमने जो मैगी बार बार खाई थी वो यहाँ पे मैग्नीज में पची नहीं। मैगी जो हमने खाई थी, मैगी वहाँ पे खाई थी, यहाँ पे मैगी पची नहीं। मैगी हमने बार बार खा ली, वहाँ पे ज़्यादा खा ली तो यहाँ पे पची नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, मैग्नीज का हो जाएगा 25। और आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आयरन। तो आयरन का देखते हैं। आय, यहाँ पे दिख रहा होगा आय। अब आय मतलब सैलरी, इनकम। जिसकी जितनी इनकम उतनी उसकी अच्छी छवि, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उसकी इज्जत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चलिए, आय रन यानी कि जितनी ज़्यादा आय उतनी अच्छी छवि, उसकी उतनी ही अच्छी छवि। तो यहाँ से आपको 26 याद आ जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। चलिए अब बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट, यहाँ पे आपको बाल नज़र आ रहा होगा, बाल यानी कि कोई लेडीज है, उसको बाल पकड़ के घसीटा गया है, यानी किसी लेडीज को बाल पकड़ के घसीटा गया। कोबाल्ट, यहाँ से आप बाल पकड़ लीजिए, मान लीजिए बाल है, यहाँ पे किसी लेडीज को बाल पकड़ के घसीटा गया है, तो ये होगा कोबाल्ट। तो वो लेडीज क्या सताई हुई है, वो लेडीज सताई हुई है, तो यहाँ पे आप आ जाएगा 27। अगर कोई सताई हुई है मतलब किसी को परेशान किया गया है तो सताई हुई है, यानी 27 हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं निकिल की। निकिल में आप याद रखिए कील। मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे बाइक पे और रास्ते में कील पड़ी थी, तो मैंने अपने दोस्त से कहा भाई हटा इसे, कील को हटा इसे। मैंने कहा अपने दोस्त से हटा इसे, तो हटा इसे मतलब 28, आपको इसे 28 याद आ जाएगा। निकिल से आपको 28 याद आ जाएगा कील से, ठीक है। चलिए बात करते हैं कॉपर की बात करते हैं। तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको पर मतलब पंख कब निकल आते हैं लोगों के? जब ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, या तो जब ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं। जब लोग ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं तो उनके पर निकल आते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं हवा में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ से आप कॉपर हो गया, यानी जब लोग ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, यानी कि उनके पर निकल आते हैं। तो यहाँ से आपको उन्नति से यहाँ पे 29 याद आ जाएगा, 29, ठीक है। जो ज़्यादा उन्नति करेगा उसके उतने ही पर निकलेंगे। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट। आपका लास्ट है जिंक को आप मान लीजिए जस्टिस। तो जस्टिस मतलब होगा 30, जस्टिस मतलब होगा 30। चलिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच एक बार और।